और बिहार की जनता का जो स्नेह प्यार मिला, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आज 5 बजे तक प्रचार है, परसों है, और पहला जो फेज का चुनाव हुआ उसमें लगभग 100 सीटें एनडीए के खाते में आ रही है, और लालू जी के परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत रहा है। ये 2010 को रिपीट करने वाला स्थिति है। तो मैं पूरे एनडीए और पूरी बिहार की जनता को भी धन्यवाद देता हूँ कि स्नेह प्यार आगे भी मिले, दूसरे फेज में भी थम्पिंग मेजॉरिटी से एनडीए को जिताने का काम करे, यही आग्रह भी करना चाहता हूँ। और जब हम लोग रैलियों में जाते थे तो यह स्पष्ट लगता था कि बिहार में लालटेन युग समाप्त हो गया, और लालटेन युग इसलिए समाप्त हो गया कि जनता ये कहती है कि ना दुकान में मिलती है लालटेन, ना किसी के घर में है। और मोदी जी और नीतीश जी के युग में एलईडी बल्ब और बिजली युक्त है, और उस पर भी 125 यूनिट लगभग 1,70,00,000 परिवार के घरों में पिछले 4 महीने से बिजली बिल नहीं आया। यह ऐतिहासिक फैसला रहा मोदी जी और नीतीश जी का। और कुछ लोग गुमराह करते थे इस दौरान कि जो आदरणीय मोदी भैया और नीतीश भैया ने महिलाओं के खाते में पैसा दिया, उसको कुछ लालटेन के लोग, महागठबंधन के लोग ये गुमराह करते थे कि इस पे सूद देना होगा और ये पैसा वापस करना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी, और हम लोगों ने भी इसका जोरदार खंडन किया कि ये किसी भी कीमत पर ये पैसा वापस नहीं होगा। जिनके खाते में गया ये पैसा उनका हो गया। और कई बहनें आकर मिली जिन्होंने कहा कि हमने बकरी खरीदा, हमने सिलाई मशीन खरीदा, हम छोटा रोजगार शुरू कर रहे हैं, हमने दुकान खोला। ये ऐतिहासिक फैसला है। इसलिए एनडीए ने युवाओं के लिए रोजगार की चिंता किया, महिलाओं के लिए उनके रोजगार की चिंता किया, उनको उद्यमी बनाने का शुरुआत किया। ईबीसी वर्ग के लिए अलग से एक सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें तांती समाज, तत्वा समाज, निषाद समाज, तेली समाज, अति पिछड़ा समाज के कई वर्ग को इसमें जोड़ने का काम किया गया। इसलिए आज मैं सभी मीडिया साथी को भी धन्यवाद देता हूं। परसों मतदान होने वाले हैं, और जिस तरह प्रचार अभियान एनडीए ने चलाया, सबका समर्थन मिला, सबका सहयोग मिला, जनता का भी समर्थन मिला, जनता तक हम अपनी बातों को पहुंचा पाए। इसलिए मैं सबका शुक्रिया भी करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि आगे 11 तारीख को जो मतदान होगा उसमें थम्पिंग मेजॉरिटी से फिर से एनडीए को जिताने का काम कीजिए। धन्यवाद। वीवीपैट के हजारों पर्चियां बिखरे मिले हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, उसमें निर्वाचन आयोग कार्रवाई कर रहा है, और राज्य सरकार का स्पष्ट मानना है कहीं भी कोई यदि दिक्कत है तो निर्वाचन आयोग सख्ती से सख्ती कर रहा है। आज तेजस्वी यादव जन्मदिन है, और उससे पहले राजश्री यादव या फिर भावी मुख्यमंत्री हैं, और इन्हें जन्मदिन की बधाई। देखिए, जन्मदिन की बधाई को सबको देनी चाहिए, इसमें कहीं मोहम्मत नहीं, लेकिन ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। उनके आदरणीय पिताजी लालू प्रसाद जी जो पंजीकृत अपराधी हैं, वो स्वयं कहते थे कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता। ये लोकतंत्र है। इसलिए लोकतंत्र में जनता तय करती है कि राजा कौन। अभी कांग्रेस नेता ने कहा कि वर्तमान में उप मुख्यमंत्री अपने सामान को पैक करने में लग गए। किस चीज के लिए? और इनको बेचारे को कहाँ क्या पता है। बिहार का लोकतंत्र है। वैसे भी मैं अपने घर में ही रहता हूँ, सरकारी घर में नहीं रहता, बेचारे को पता नहीं होगा। बिहार लोकतंत्र की जननी है,
और जनता तय करती है कि कौन कहाँ बैठेगा। ये गांधी परिवार का सत्ता थोड़े है कि माता जी भी सुपर पावर, पिताजी भी प्रधानमंत्री, दादी जी 13 साल प्रधानमंत्री, दादी के पिताजी 17 साल प्रधानमंत्री, और तब भी राहुल गांधी बैठ के रो रहे हैं। यही है ना, सब पाप का हिसाब जनता लेगी। 55 साल तक कांग्रेस पार्टी ने भारत को लूटा है। पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया, दलितों का आरक्षण का विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी स्वर्णों को आरक्षण नहीं दिया। सबका हिसाब जनता करती है। हम आरक्षण मंडलवादी भी हैं और कमंडलवादी। देखिए, कोई भी अपराधी अपराध करेगा उसको जेल में जाएगा। और कई जगह हम लोगों ने देखा अति पिछड़ा समाज, दलित समाज जिन्होंने वोट किया, उनके घर में घुसकर आरजेडी के गुंडों ने मारपीट किया, तो पुलिस उसको छोड़ेगी थोड़े, उसमें तो कार्रवाई ही करेगी। मेरे क्षेत्र में भी मैंने देखा एक अति पिछड़ा कहार समाज का रहने वाला व्यक्ति को घर में घुस के मारा। पुलिस छोड़ नहीं सकती है, कितना भी भागोगे। और न्यायालय तय करता है कि किसके घर तोड़ रहे हैं, नहीं तोड़ रहे हैं, ये पुलिस कार्रवाई करते रहे। सर, राहुल गांधी लगातार वोट चोरी की बात कर रहे हैं। आज फिर से उन्होंने कहा कि अपने जिनके पिताजी पर बोफोर्स का चोरी का आरोप हो, जिनके माताजी के राज में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ हो, वो क्या करेंगे? एक व्यक्ति मिला आपको बिहार में जिसने कहा हो कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट गया हो? आप बताइए। अगर वो भ्रम फैला रहे हैं तो चुनाव आयोग, अरे आप बताइए तो। ऐसे लोग आएंगे जाएंगे। इटली में जो आराम करता हो, मलेशिया में आराम करता हो, उसका बिहार में क्या वजूद है? कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं तो चुनाव आयोग तेजस्वी यादव आकर के उनको डिफाइन नहीं करता है। चुनाव आयोग क्यों सामना नहीं करता? फिर अगर राहुल गांधी अगर वो लगातार कितना बार कहेगा कि उचित फोरम पर आकर बात की, अब इसके बाद क्या करेगा? जेल भेज दे किसी को? अरे ये लोकतांत्रिक देश है। इस देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबको गाली दे रहा है कांग्रेस वाला लोग, तो क्या करें? जेल भेज दे? मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोधी दल का नेता आरोप करता, जनता सब जानती है। इस देश की रानी, इस देश के संविधान को खत्म करने वाला उनका परिवार, दलितों का आरक्षण रोकने वाला उनका परिवार, पिछड़ों को आरक्षण 40 साल लेट मिला उनका परिवार, और महिलाओं को आरक्षण देश में नहीं मिला 30 साल, तो लालू जी का परिवार। यही तो है, पूरा देश जानता है। इस पर क्या करना है? मुख्यमंत्री का शपथ कब ले रहे हैं सर? आपका नाम भी चल रहा है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश आज भी है और कल भी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।